द्वितीय स्कंद का नाम क्या है? साधन। साधन स्कंद। उसको भी ले लो। ऐसी बात क्या करती है तो कैसे कैसे क्या घृणा करते हो? अब हम 3 लोग गृहस्थी हैं यहाँ पर, है ना? हाँ, पार्टी मजबूत हो रही है। अरे गृहस्थियों की पार्टी मजबूत होती है। तो यहाँ पर द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं ये। यस्य दीप्ति लवे नैव देवता देवतांगता। ये अच्छा इसमें तो है नहीं, हमारी में से वंदे तम देव देवेशम सर्वदेवमयम हरिम। ये भगवान के नीचे लिखा हुआ है ये। कुछ लिख लो। यस्य दीप्ति लवे नैव, यस्य दीप्ति लवे नैव, यस्य दीप्ति लवे नैव देवता देवतां गता। देवता देवतां गताः वन्दे तं देवदेवेशं वन्दे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरिम्। सर्वदेवमयं हरिम्। जिन भगवान की कांति के छोटे से अंश के द्वारा देवता दिव्य रूप को प्राप्त हो गए, प्रकाश रूप को प्राप्त हो गए, कांति स्वरूप को प्राप्त हो गए, उन सर्वदेवमय हरि देवताओं के स्वामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। द्वितीय स्कंद साधन स्कंद है। तुलसीदास जी साधन का के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और नाम निकालेंगे इसको। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संभारा। पाई न जेहि परलोक संभारा। बोले मानव देह जो है साधना का धाम है, तो द्वितीय स्कंध को साधन कहा गया। कौशिकी संहिता के अनुसार द्वितीयो जानुनी स्मृतः, द्वितीयो जानुनी स्मृतः। द्वितीय स्कंध को भगवान का घुटन प्रदेश कहते हैं। श्रीधर स्वामी जी महाराज द्वितीय स्कंद की भूमिका में कहते हैं। हाँ देखो, उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम द्वितीयेनोपवर्ण्यते। द्वितीयेन उपवर्ण्यते है ना, मिलाए दो तो द्वितीयेनोपवर्ण्यते।
इतनी सी पंक्ति है। बोले उद्देश्य लक्षण, श्रीधर स्वामी, उद्देश्य और लक्षण की उक्ति के द्वारा यहाँ द्वितीय में ये वर्णन किया जा रहा है कि भगवत कृपा भाजन है, इसका लक्षण क्या है और भगवान के कृपा भाजन का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की प्रशंसा की और इस प्रथम अध्याय में दो धारणाओं का निरूपण, प्राण मनोधारणा और विराट धारणा, इसका यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी, वरीयाने सते कृतो लोकहितो नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत उत्तम है, बड़ा उत्तम प्रसंग है, प्रश्न है तुम्हारा। जैसे भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा था, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, तुम भगवान कथा प्रसंगों को पूछ रही हो, बड़ी उत्तम है। बोले आत्मज्ञानियों के लिए सुनने योग्य आज रहस्यों में बड़ा ये प्रशंसनीय है। राजन, सुनने योग्य सैकड़ों हजारों है गृहस्थियों के लिए, गृहस्थियों के लिए कथा बातें बेचारे गर्म पानी और कुलंजन खाए खाए के गला संभालते फिर भी नहीं बनता। वैसा सब्जी और फल बेचने वाला क्या गला होता है ना, कि 200 आदमी की उसको सभा को तो बिना माइक के ही बोल देंगे। वो पंक्ति याद नहीं तो पवनी फराई देता हमें है क्या। हाँ कैसे हो, हाँ देख लो, अरे ये मानव विभूषण है सर एकदम, समझे ना। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तो बोले गृहस्थियों के लिए अनेकों साधन हैं, लेकिन आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। क्यों? गृहस्थी 5 हिंसा तो रोज करता है, समझे ना। 5 तरह की हत्याएं रोज करता है गृहस्थी। हाँ, ये शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में किया, ये गीता का शंकर भाष्य जो है ना, उसको मैंने एक बार देखा था, उसमें मैंने लोग को देखा, बड़ा गीता शंकर भाष्य, गीता भाष्य को शंकर भाष्य कहते हैं। रावणाचार्य या रामायण भाष्य है, शंकर भाष्य में कहते हैं क्या, खंडनम पेषणम चुल्ली, खंडनम माने कंडा थापना, पेषणम माने गेहूं पीसना, पेषणम पापड़, खंडनम पेषणम चुल्ली, चुल्ली माने चूल्हे में जो लोग, चुल्ली खंडनम पेषणम चुल्ली, उदकुंभश्च मार्जनी, उदकुंभश्च मार्जनी, मार्जनी। पंचसूना गृहस्थस्य
पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञेन नश्यति। पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञेन नश्यति। गृहस्थ की 5 हिंसाएं होती हैं जो कि पंच यज्ञ के द्वारा नष्ट होती हैं। पंच यज्ञेन नश्यति। तो कंडनम माने कंडा थापना, अथवा कहीं हम कंडा थापते तो थपा हुआ खरीद चलाते तो हो, तो उसमें जो मर गया ना वो पाप तो जलाने वाले लगेगा ही। तो देश में नहीं तो गैस जलाते हैं तो कीड़ा जल जाते हैं, तो खुद से किया ऊपर मच्छर उड़ रहा है, जल गया। उसे जाली बनाई लेती है ना वो मकड़ी, उसको जो ही नहीं मिलती वही जाली बनाएगी चूल्हे के ऊपर। तो कंडनम पेशनम मैंने चक्की पीसने में लोग हम चक्की हुआ आटा लाते हैं, तो उसमें जो दाने जीव मरे हैं उसमें उतने गेहूं के अनुपात में जितना खाए उतना पुण्य मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा जीव का। चूल्हे में रोटी बनाए रही हो, वो तो कुंभ माने पानी भर के रख दिया तुमने घड़े में, और घड़े के नीचे चींटियां बैठी सर्दी गर्मियों में, और तुमने पानी भरा तो झुकाए के चल चल मर जाती है बेचारी, सब पुण्य मिलेगा ना। लक्ष्मण रेखा रावण सिंह का मार जानी झाड़ू लगाते समय मर जाते हैं, है ना। या ऊपर से जाला छुड़ाओ, मकड़ा नीचे गिर पड़ा, और वो बेचारा फिर झाड़ते समय मर जाता है। तो ये 5 हिंसाएं ग्रस्त से होती हैं, ये पंच यज्ञ के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। पंच कोई करना नहीं चाहता, पंच यज्ञ जो है कोई करना नहीं चाहता है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, जो कोई नहीं करना चाहता। तो परीक्षित जी से सुखदेव नारायण कह रहे हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवासार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। राजन व्यक्ति की रात नींद में बीत जाती है, यदि नींद नहीं आवे तो व्यवाय कहते हैं नारी प्रसंग। नर तो नारी से प्रसंग करता है, नारी नर से करती है। युवावस्था में सो नहीं सकते हैं, या सोएंगे अथवा जो है अपना संभोग करेंगे। दिन धन की चेष्टा, दिन जो हाय 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 रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, बोलो तो नहीं बोलो क्या बताओ रास्ता चलते समझाई दो। और कुटुम्ब भरने लगा, अथवा बाजार में खड़े हुए हैं तो वैसे नहीं खड़े हैं, कहो तुमने थोड़ा सोना तोड़ रहा है, वो कोई सोना दे रहा है सेठ, तब तक नहीं बात कर लो, सुनिए दिख जाए कम तो नहीं तोड़ रहा है क्या। तो इस प्रकार से परिवार का भरण पोषण करने में लगा रहता है। तो व्यक्ति को ये रहता है कि अरे आज तो हमारी जैसे हमने बताया ना, एक सेठ जी ने अपना विवाह की 50वीं वर्ष को सालगिरह को मनाया। ऐसे व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, चाहे 50 वर्ष हो गए विवाह को, अभी तो और भी वर्ष होंगे। कोई कहता है क्यों भजन नहीं करती, अरे महाराज बस पर छोरी को ब्याह और कर दो, फिर भजन ही भजन करना, करने क्या है, माला खरीद के लाऊंगा अंग्रेजी मंदिर से, अच्छा तो भजन करूंगा। और सब काम तो जल्दी कर लेगा, लेकिन भजन जो है देर में करेगा, है ना। लक्ष्मण जी गए थे रावण से पूछने की राजनीति, सिर की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने कहा क्या, बोले राजनीति सीखेगा, राजनीति सीखेगा है, बोला ही है। राम जी ने कहा सीखे आए, बोले हमसे बोले नहीं तो तुमसे क्यों बोले, कहाँ खड़े थे, सिर की, अरे राम राम, ब्राह्मण के सिर की ओर नहीं चरण की ओर खड़ा होना चाहिए। चलो राम जी भी साथ में थे। लक्ष्मण जी ने कहा
लंकेश प्रणाम, विजयी भाव। कहो छोटे सरकार, क्या पूछना चाहते हो? राजनीति? क्या राजनीति पूछोगे मुझसे? तुम सभी राजनीतियों का पंडित मैं था और मैं जा रहा हूँ, फिर भी पर इतना सीख लो तुम राजनीति में, शत्रु से तो साथ दूर रहना चाहिए। देखो तुम्हारा भाई है ना ये, राम जी ऊपर से भोला रहता, लेकिन राजनीति पटु है इतना दूर। और राजनीति सीखनी है। हाँ, रावण धनुष दो हमको दे दिया, वो सच बाँचा है मेरे पुत्र के हत्यारे में, तो नहीं सकता तुम कहाँ से गए? तुमको मालूम है, सिखा रहा हूँ, शत्रु को कभी अपना अस्त्र नहीं देना चाहिए। और राजनीति ये है कि बुरा काम जितना हो टालता जाए, अच्छा काम सीख कर। मैं जानता था, फिर भी जानकी जैसा निकृष्ट कर्म मैंने हरण कर लिया, और मैंने जो प्रतिज्ञाएं की थी लोक कल्याण की वो नहीं कर पाया। समुद्र को मीठा बनाना चाहता वो नहीं बना पाया, अग्नि धुआं से रहित करना चाहता वो नहीं कर पाया, स्वर्ग को सीढ़ी बनाना चाहता एकदम, क्या लिफ्ट से चले जाया करेंगे सीधे स्वर्ग के लिए, मरने की जरूरत ही नहीं, सो नहीं किया मैंने। इसलिए रावण ने कहा कि देखो ये मानवीय जीवन के सूत्र हैं, बंधु बैर पर नार संग, न्याय में कीजिए देर। बंधु बैर पर नार संग, बंधु बैर पर नार संग, न्याय में कीजिए देर। भोजन भजन शुभ कर्म में, बंधु बैर पर नार संग, न्याय में कीजिए देर। भोजन भजन शुभ कर्म में नहीं लगावे देर। भोजन भजन, ये तो भोजन अकेले भोजन पुजारी लाना पड़ दो, वो भजन भी मान तो भजन माला भजन ये में ढल ले। तो तूने कह दिया कहीं बाद में और कुछ कहीं ऐसा आएगा टाइम, चलो अब चल दिए, इसलिए भोजन मानस का नहीं है। कुछ ये कहाँ किसका प्रसंग है? रामचरितमानस का है, वाल्मीकि रामायण का? रामायण का नहीं है, मानस का भी नहीं है, ये कहीं और ही अद्भुत रामायण या आनंद रामायण का हो सकता है। ये रामलीला दिखाते हैं ना, रामलीला कई लीलाओं का सार लेते हैं कई रामायणों का। तो बोले देखो मनुष्य अपना भरण पोषण के लिए ये नहीं देखता कि मेरा समय कितना है। एक बार युधिष्ठिर जी के पास में एक ब्राह्मण आए, ऋषि का प्रणाम भूजे प्रणाम। बोले कहिए, जय हो, सुखी रहो राजा। महाराज जी क्या सेवा करें? बोले सब ठीक है, फिर भी याद है, बोले अपनी लाली जो है ब्याह के योग्य है, आप अपने लाली के लिए घर पर देख लो, बढ़िया सा, बढ़िया जो भी खर्चा होगा राजकोष से किया जाए। राजा बड़ा प्रसन्न। वो क्या पंडित जी सोचते थे, हमने तो ये सोचा था हाँ ठीक है 5 का ले जाओ कन्यादान अग्निहोत्री में, और राजा ने कर दिया। तो श्री भीमसेन शास्त्री जी विराजमान थे। भीमसेन ने कहा खनिज क्या हुआ? अरे बड़ी प्रसन्नता की बात है, महाराज जी ने कह दिया है कि उभय पक्ष का भार राजकोष से वहन किया जाएगा। तुम जो है बढ़िया सा लड़का देख लो, पढ़ा लिखा, बढ़िया TDT, PGT, PhD, D.Litt इन उपाधियों से विभूषित हो, और संस्कृत से भी पढ़ा हुआ, उस बात ही निकाली है फिर। तो कब कह दिया है? बढ़िया कह दिया है कि कल आ जाना। अच्छा, अब भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। ढोल रखा हुआ था, ढोल बजाना चालू कर दिया, आज नगाड़ा बजने लग गया। तो भीम ने बजाया, अर्जुन ने कहा, बोले जी महाराज कहाँ?
कहीं बैंड बज रहा है, यहाँ देखो तो कहाँ बज रहा है, देखो आगे बढ़ गया, सत्संग हो रहा है यहाँ पर। देखा भीमसेन शास्त्री जी बोला बजाय है लगाना। बोले दादा काई खुशी मुझे रहा है। बोला अरे अपने बड़े दादा ने काल को जीत लिया। अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया। बोले वाह दादा आपने हमको बताया नहीं क्या, आपने काल जीत लिया, काल विजयी हो तुम। अरे बोले दादा मैंने कहाँ जीत लिया। बोले दादा मझले दादा कह रहे हैं। मझले दादा से कहा भीम ने, वो अर्जुन युधिष्ठिर जी ने आकर के भीम कैसे बजा रही हो इसको। अरे बोले दादा क्या बात है, आपने जो है काल को जीत लिया, काल विजयी हो तो। बोले अरे जीत लिया मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि कल तक मैं जीवित रहूंगा। तभी तो पंडित जी से कहा है तुमने कि पंडित कल ले जाना जो भी खर्चा हो। अर्जुन हाँ या मैं तो जानता था कि मेरा भीम केवल पहलवान है, लेकिन मेरा भीम तो बड़ा बुद्धिमान और भक्तिमान भी है इतना ब्राह्मण के प्रति भक्ति। बोले ठाकुर जी तो कीर्तन गाते ही रह गए केवल, ठाकुर कीर्तन गाते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लेकिन भीम का प्रयोग कर रहा है। भीम भैया बंद का ढोल बजाना और पंडित जी को बुलाए ला। पंडित जी बुला के लाए। बोले पंडित जी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, तुम जो है खर्चा अभी ले जाओ और ज्यादा हो तो फिर किसी सेवक को भेज देना। तो क्यों सीधा भीम दादा हमारा जो है ढोल को बजा जाए फूल डालेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो व्यक्ति जो है परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, शरीर है, पुत्र है, पत्नी है, अपनी सेना है, ये इनमें प्रमत्त रहता है। बोले हमारा छोरा जो है ना और तो मिलिट्री की तैयारी कर रहा है और पत्नी के लिए हमने अपनी के लिए बादाम है, छुआरा है रख दिया ला करके। तो खूब देखा करो इनको, कभी 2-4 दिन में एक दाना डाल दिया करो है ना। लेकिन मृत्यु नहीं देखता कि मरने वाला हूँ। सुखदेव जी ने कहा क्यों नहीं देखता महाराज। अरे बोले इसकी आंख में रोग हो गया है, रोग होने के कारण इसको दिखाई नहीं देता। कौन सा रोग? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जानते हो क्या कहते हैं? नियरे है भासत नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद। नियरे है भासत नहीं, नियरे माने भास में, वो अंग्रेजी में नियर कहते हैं ना, उसी का है। नियरे है भासत नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। नियरे है भासत नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। तो मोतिया दवाई तो होगी कुछ, क्यों नहीं दवाई सब चीज करने को तैयार तो हो। तो दवाई क्या है? सतगुरु पूरे वेद हैं, सतगुरु पूरे वेद हैं। अंजन है सत्संग, अंजन माने सुरमा, अंजन है सत्संग। ज्ञान सलाई जब लगे, कटे मोतिया बिंद। सतगुरु पूरे वेद हैं, अंजन है सत्संग। ज्ञान सलाई जब लगे, कटे मोतिया। इस प्रकार से बोले जब ज्ञान रूपी सलाका का प्रयोग करता है तो इसका ये जो है न देखना बंद हो जाता है। बोले इसलिए परीक्षित जी पूर्ण रूप से क्या करे? भगवान ईश्वर का भजन करो। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेतता भयम।
यदि चाहते हो कि हम सुखी रहें तो भगवान का भजन करो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बोले भगवान का इस श्रवण करो, भगवान का गान करो, भगवान का ही चिंतन करो। है ये चौथे पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। श्रीमद् विष्णु पुराण में कहा गया है, स्मर्तव्यः सततं विष्णु, स्मर्तव्यः सततं विष्णु, स्मर्तव्यः सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चित्। स्मर्तव्यः सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चित्। विस्मर्तव्यो न जातु चित्। सर्वे विधि निषेधाः स्युः, सर्वे विधि निषेधाः स्युः। एतयोः एव कौन है? कितने अभागे हैं के दरवाजे लगे हुए उनको बंद नहीं कर सकते। कितने महानालायक हैं। दरवाजा क्यों लगाया जाता है कि उसमें घुसो तो बंद कर दो, निकलो तो कर दो, लेकिन ये साफ चांडाल चौकड़ी है, समझे ना, खल मंडली में कहीं बन जाती है। कैसे धर्म का निर्वाह हो जाता है। तो एतयोः एव किंकराः, एतयोः एव किंकराः। बोले सदा भगवान विष्णु का स्मरण करो, कभी भी विस्मरण मत करो। जितने भी विधि और निषेध हैं, इन्हीं स्मरण, सदा स्मरण और कभी न विस्मरण के किंकर हैं। बस भगवान का स्मरण करते रहो सदा, तो सब विधि निषेध तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के उपस्थित बने रहेंगे। विष्णु पुराण ये स्मर्तव्य सततम विष्णु, सततम माने निरंतर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। है सतना में नहीं ना, भगवान का सतमा निरंतर। बोले देखो राजन, बड़े बड़े विधि निषेध से रहित हैं, देवी भगवान के गुणों में रमण करते हैं। इसलिए देखो ये तुमको बता रहा हूँ, ये भागवत बता रहा हूँ, ये मैंने द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में अपने पूज्यवर पिताजी श्री, पीछे पीछे निकल गया, पीछे पीछे अच्छा, अपने पूज्यवर पिता श्री व्यास जी से श्रवण किया था। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव क्या किया, अब आप बहुत दिनों में आए हैं, यदि सुनने में आ गए होते तो हम आपसे रोज कथा सुनते। बोले देखो परीक्षित जी, इस कथा का ही तो आकर्षण है कि मैं तो निर्गुण मुनि था,
मैं तो अद्वैत का उपासक मुनि था, मुझे लोग मुनि कहते थे, है ना। तो बोले फिर आपने अद्वैत को क्यों छोड़ दिया, उसमें क्या कमी थी। बोले जो तुम प्रश्न कर रहे हो इसी बात का प्रश्न श्री तुलसीदास जी ने नंददास जी से कर दिया था। नरहरिदास बाबा के चेला श्री तुलसीदास और उनके छोटे गुरु भाई श्री नंददास थे। तो नंददास जी यहाँ पर आए वृंदावन में, और श्री राधा वल्लभ लाल की इच्छा देखी, बस यहीं रह गए और बल्लभाचार्य कवि बन गए। बल्लभाचार्य के चेला बन गए, बल्लभाचार्य जी के अष्टछापे कवियों में नंबर 1 तुलसीदास जी, नंददास जी अष्टछापे कवि। और तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारा संप्रदाय बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, दोहा की एक पंक्ति बना के लिखी। वो कोई पंक्ति थी, जब क्या था, कहा कमी रघुनाथ में, कहा कमी रघुनाथ में, छोड़ी कुल की बान। इतनी सी पंक्ति लिख करके और नंददास के नाम से भेजी। नंददास ने कहा अच्छा, तुलसीदास जी अपने को कवि मान करके मुझसे उत्तर पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने राधा वल्लभ जी का स्मरण करके और लिख दिया, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। मन अनुरागी है गयो, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। बोले राम जी का दोष कहते, अरे राम राम, वे तो अखिल गण निलय, अखिल हेय प्रत्यनीक है, कल्याण निलय है, उनमें दोष नहीं, लेकिन उन पे बंसी नहीं है। लेकिन यहाँ कन्हैया की मधुर मधुर बंसी सुन करके हमारा मन, मेरा मन तो दीवाना हो गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं परीक्षित जी से, बोले परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरा चित्त ऐसा आकर्षित कर लिया है कि रस का पागल तो यूँ कह गया एक बार। बोले हैं तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों। बोले आधा पागल तो बनेगा, तुम पूरा पागल बनाए दो। शाम सपनों में आता क्यों नहीं। बड़े बड़े गवैया बनते हैं, लेकिन रस का पागल चक्कर का कोई, हाँ, रस का पागल किसी का भजन नहीं गाएगा। रस का पागल सब गाते हैं, राम स्वरूप जी तो अपने भजनों में गाएंगे, रात लीला में। रस का पागल तो बनाता है और बड़ा मस्त आदमी है, समझे। तो इस प्रकार से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब क्या किया जाए, अब पछताए हो तो कहा चिड़िया चुग गई खेत। बोले अभी कुछ नहीं है राजन, चिंता मतलब राजन अभी 7 दिन बाकी है, चिंता मतलब राजन 7 दिन बाकी है। सब बाले हैं सब, है ना। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत्तामिहायुषः सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। राजन तुम्हारे 7 दिन है अभी। खट्वांग नाम के राजर्षि ने तो केवल एक मुहूर्त भर में ही सब कुछ त्याग करके और अभय पद की प्राप्ति कर ली थी। और राजन तुम्हारी 7 दिन की अवधि है, मानधाता त्रिरात्रेण, 3 रात में मानधाता ने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मानधाता 3 रात में, और तुम्हारी 7 दिन है। परवाह क्यों करते हो। क्या करूं गुरुदेव, अंत काल में अपना घबराहट से रहित होकर वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर में जो कामना है
परिवार के प्रति आसक्ति है इसको छोड़ दे और संन्यास ले। समझे ना? अभी तो तुम लोग अपना विद्या के लिए आए और फिर एक समय होगा वैराग्यवान होकर के यहीं पर बस कहीं झोपड़ी बना के रहोगे। हो बोले हम, अच्छा वो हो तुम? पहले तो काले से सफेद हो गए। बोले हाँ, अब सब तो गुण बढ़ गया है हमारे अंदर, है ना? संभवता तो नहीं लगता है, है संभवता तो नहीं लगता है। तो हो जाएगा सर। तो ऐसे ही करे और तीर्थ के किनारे पर रह जाकर के विधि विधान से आसन रखे अपने पास में, आसन बिछाई ले, 1 2 7 तक आसन रखे अपने पास में, है ना? तो भगवान के एक एक अंग का चिंतन करे। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी बाहरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। गुरुदेव, वो धारणा कैसी करनी चाहिए जो अंतःकरणस्थ विकार को दूर करती है? गुरुदेव जी ने कहा, परीक्षित क्यों पूछ रही हो तुम? बोले कथा क्यों सुन रहे, तुम्हें क्या स्वाद है इसमें? बोले गुरुदेव, पीता हूँ इस गर्ज से, जीना है मुझे 7 दिन, जीने के लालच ने मुझको पीना सिखा दिया। जीने के लालच ने मुझको पीना सिखा दिया। तो सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तो तू पिएगा, पैक लगाएगा? हाँ तो लगाए ले। बोले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह फिर उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। हाँ देखो। और बोली लिखोगे परीक्षा की जिज्ञासा। बोले पीता हूँ इस गरज से, जीना है मुझे 7 देना। हाँ लिखो तो, पीता हूँ इस गरज से, पीता हूँ इस गरज से, जीना है अभी 7 देना, जीने के लालच ने मुझको पीना सिखा दिया। पीता हूँ इस गरज से, मुसलमान बोलता, अरे खैर कोई बात नहीं है यार, तूने तो गजब कर दिया। ऐसे दम लगा के बोलता है मुसलमान, हर एक बात और नुक्ता लगा के बोलेगा, खैर कोई बात नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं परीक्षित जी, पीता हूँ इस गरज से, जीना है अभी 7 दिन, जीने के लालच ने मुझको पीना सिखा दिया। तो सुखदेव जी कहते, ठीक है, हम उन्हीं को पिलाते हैं जो पीना चाहते हैं, तो पियो तुम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह फिर उतर जाएगी। रात को पी सुबह फिर उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। धोती कहाँ पहने हो जाके? हाँ बोले आसन लगा के बैठे, जीत ले आसन, मतलब एक आसन पे बैठे, है ना?
कथा पे ऐसा आसन नहीं लगावे कि जो पैर सीधे कर दो। और लोग अब वो नहीं, गद्दी नहीं लगवाते हैं, वो कुर्सी लगवाते हैं, कुर्सी उसमें पैर भी नीचे सकाई लेते हैं करके। मन अब जो है ब्यास गद्दी नहीं, अब चेयरमैन बन के बैठते हैं ऐसे नहीं। तो ये रामदास जी गुरु जी उसमें भी तो व्यास गद्दी में वो छेद हो रखा है, पैर नीचे रखता है। राम जी में जो पारसी कथा लगी थी पारसर जी की उनकी तो और सामने टेबल बड़ी है, ऐसे शेर बना के नहीं बोल ठीक है। मतलब इन लोगों को आंख लगा बैठने में दम नहीं रहती है ना, घुटने में दर्द मारते हैं इन लोगों को। सामने टेबल आदि ब्राह्मण लोग भी जो मूल पाठ करते वो भी टेबल कुर्सी रख के तब जाके मूल पाठ होता है। इधर टेबल रख लेंगे, फिर चेयर पर बैठेंगे, उसके बाद मूल पाठ होगा। बताओ, इसे सुखदेव करें आसन लगा के बैठना चाहिए। अच्छा हाँ, और श्वास को जीत ले, आसक्ति को जीत ले। मोबाइल नहीं रखे बीच में, क्या मुन्ना पड़ के आ गया नहीं आया, तो जाओ देखिए आओ तुम घर में क्या कर रही, कुछ काम तो है नहीं है, ऐसे नहीं करे। जितेंद्रिय है इंद्रियों को समय रखे, भगवान के स्थूल रूप में अपना मन लगा दे, भगवान का चिंतन करे। जितना भी दृश्यमान प्रपंच है ये सब भगवान का स्वरूप है। पाताल में कस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्थे प्रपदे रसातलम् तलं गोवित्सृजोत गुल्पौ तलातलं वै पुरुषस्य जंगे। ये जो पाताल है भगवान के चरण के तलवा है। एड़ी और पंजा सात तल हैं, और महातल लोक जो गुल्फ है, ये एड़ी के ऊपर गांठ होती है ना, टखना कहते हैं जिसको व्यापारी भाषा में गोली गांठ को कह देते हैं। तलातल जो है पुरुष की परमात्मा की जंघा पिंडली है। तुलसीदास जी महाराज की भाषा में वो रावण की अर्धांगिनी मंदोदरी रावण को समझाती, विराट स्वरूप का वर्णन करती हुई है ना। तो स्वामी भगवान राम जी कौन है? बोले पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बोले और जितने लोक हैं वे अंग अंग में भगवान के में हैं। बोले दोनों घुटने जो हैं सुतल लोक हैं, दोनों जंघाएं वितल अतल हैं, पृथ्वी तल जघन प्रदेश है, नाभि सरोवर जो है अन्न आकाश है, वक्षस्थल नक्षत्र तारागण है, गिरीवा जो है महलोक है, मुख जो है जनलोक है, मस्तक तपोलोक है, सत्यलोक सिर है भगवान का। हासो जनोन्माद करी माया, भगवान की जो माया है ये हास है। माया हास बाहुदेग पाला, भगवान की माया हंसी है, भुजाएं दिगपाल लोकपाल है। माया हास बाहु दिगपाल, भुजाएं दिगपाल में लोकपाल है। हाँ, और अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ नीचे का होठ लोभ है, अधर लोभ जम यमराज दसन में दांत हैं,
अधर लोभ जम दसन कराला। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। बोले देखो ये भगवान की भुजाएं जो हैं वो ही देवता हैं। वयांसि तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृति रसुरानी कबीर। 36वां श्लोक। ये पक्षी जो है यही भगवान का व्याकरण है। ऐसे ऐसे वर्णमाले रंगों का प्रयोग करते हैं कि किसी भी धातु प्रत्यय से छुटाया नहीं जा सकता है ना। कोई कितना भी जो है तमोगुण का प्रयोग करे लेकिन हंस को काला नहीं बना सकता, कभी भी नहीं कर सकता। कितना भी पर्यावरण प्रदूषित हो जाए लेकिन तोता सफेद नहीं हो सकता, हो जाएगा। कितना भी साबुन लगाए के तुम धुलाई करो कौआ को साफ नहीं सफेद नहीं बना सकते हो, हैं? जुदे वाले ही जरूरत। और मोर को चितकबराज भगवान ने बनाई दिया, तो ये भगवान का व्याकरण है पक्षी। और मनीषा कोयराला जो है वो मनु जी हैं। और मनुष्य जो है ये निवास, कैसे भगवान समझकर रहते हैं, मनुष्य के रूप में ही भीतर रहते हैं जाकर। तुलसीदास जी ने कहा, लिखो अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार शिव बुद्धि अज, मनस चित्त महान, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस्य चित्त महान, मनुजवास, मनुजवास सचराचर, मनुजवास सचराचर, रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। बोले अहंकार शंकर जी हैं, बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, मन चंद्रमा है, चित्त जो है महत्त्व है, और भगवान मनुष्य के अंदर रहते हैं चर अचर के साथ। श्री सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित जी इस प्रकार की धारणा करो तुम, विराट धारणा, तो इससे क्या होता है, तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने हितैकः, तम सत्यमानंद निधिं भजेत, नान्यत्र सज्जेद यत् आत्मपातः। वे भगवान संपूर्ण प्राणियों की वृत्ति के अनुभव रूप हैं, वो सर्वरूप आत्मा है। यथा जैसे सपना देखने वाला एक होता है लेकिन अपने को दो रूप में देखता है, सोने वाला में अलग हूँ और सपना देखने वाला अलग हूँ। उन सत्य स्वरूप आनंद के समुद्र आनंद भंडार भगवान का चिंतन करना चाहिए, अन्य की कहीं आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? और जगह अटकने में भटकना है और भगवान में अटक गए तो सटकना है, ऊपर को सटकना है। तो देखो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। एक भक्त यों कहते हैं, देखो भगवान मेरी जीविका चलाएंगे, दूसरा कोई क्या चला सकता है? हंसा शुक्लीकृतायेन शुकाश्च हरितीकृताः, मयूराः चित्ततायेन समे वृत्तिं विधास्यति।
जिन भगवान ने हंस को सफेद बनाया, जिन्होंने तोता को हरा बनाया, जिन्होंने मोर को चितकबरा बनाया, वही भगवान मेरे लिए यजमान भी बनाएंगे, है ना। वो भगवान मेरे लिए, बस कथा की तैयारी करना मेरा काम है और यजमान भेजना भगवान का काम है। श्रीमान पर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, ये तुमको विराट धारणा बताई न, इसी का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी ने पूर्व जो प्रलय हो गया था, फिर दोबारा से सृष्टि की उत्पत्ति की निश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि उतना वेद में परिश्रम करे जिससे अपना काम चल जाए। वेदों का पूरा ज्ञान है, कोई पूजन कराना चाहता है भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त पढ़ते हुए और बस तुम ध्यान देवगणा सरे पूजा मादाय माम की करके और दक्षिणा जेब में रख रखे चले कोई प्रसाद भाई ठीक है। ये नहीं है पूरी जब सुनता ही सुनाओगे तो नहीं सुनाओगे ना। और बोले देखो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जी, अपना उधर पोषण के लिए प्रयत्न करे, अधिक प्रयत्न नहीं करे। क्यों? जब भगवान ने हमको पृथ्वी प्रदान कर दी लेटने के लिए, तो गद्दा के लिए नहीं अड़ लगावे अजीत साहब, धरती पर नहीं लेट सकता। धरती है तो वैसा गद्दा मंगाए दो, इतना ऊंचा वाला होता है वो, बड़ा महंगा आता है। कितने का आता होगा वो ऐसा ऊंचा वाला? हाँ तो मल्टीप्लेक्स का एक दोनों अच्छे ब्रांड के लगभग तो भी बहुत रेट अलग अलग हो गए, 4-5 हजार रुपए के छुट्टे आते हैं। ओ तो वो वाले के लिए अड़े नहीं कि मैं तो उसी भी लेट लूंगा, समझ रहे ना। महंगी वाला बताओ आप कहीं करे है ना, ईंट से वो लगाए लो मूल और सोई जाओ। और अपनी भुजा जब प्राप्त है तो तकिया के लिए नहीं, कहते नहीं तकिया होना चाहिए। क्यों? तकिया के ऊपर भी बाहर लगा के सोते हैं या करके सब सब अपनी बाह में होता है, दूसरे की बाह में नहीं है, तो अपनी बाह में है। और बोले जब अंजलि प्राप्त है तो थाली नहीं गए, 5 कौन खाने वाली थाली नहीं लाया रे, तो फेंक दे पत्थर लेके सो नहीं करे। और जब दिशाएं ही हमको प्राप्त हैं तो कपड़े के लिए नहीं कर नहीं था हमको, तो 2000 मीटर वाला ही कपड़ा खरीद के लाओ तो तब बगल बनेगी हमारी, नहीं बगल बनेगी नहीं हमारी। 7 मीटर मंगवाते हैं लोग। बोले उसी में हमारी धोती, उसी में बगलबंदी, उसी में दुपट्टा, उसी में बनियान, उसी में टोपी, सब बन जाए, तुम 7 मीटर ले गए आना। अच्छा, और दुकानदार को अपना फोन नंबर दे देंगे, हमारे फोन से बात करवा देना, क्योंकि कमीशन देगा ना वो दुकानदार। ऐसे कथावाचक हैं कि पंडित जी के यहाँ से आए हुए हैं ना, तो कमीशन भी यदि 4000 रुपये कपड़ा है तो कम से कम 400-500 रुपया 10% कमीशन भी कट गया। ले इतने दुकान हैं वो, और फिर उसको काटेंगे ला करके, वो कथा में काटेंगे उसको। और जो कपड़ा आ गया वो सब इसी दुकान पे जाना है। वो कपड़ा जो आया है ना कथा में चढ़ाएंगे, वो सब इसी दुकान पे जाएगा। की ऐसी पुण्यात्मा है। तो बोले ये सब बोले वृक्ष, हाँ मार्ग में पड़े हुए तुमको ये सब व्यवस्था हो जाती है। चीराण किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांघृता परभृत सरितोऽप्यसुच्यम् रुद्धा गुहा किमजितो वसिनोपसन्नाम् तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्तान्। मार्ग में क्या फटे पुराने चिथड़े नहीं मिल जाते, चीर वस्त्र? ये वृक्ष जो है क्या भिक्षा नहीं देते? वृक्ष के नीचे जाओ, पका हुआ आम मिल जाएगा, केला मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा। नदियों में इतना सुंदर जल है तो काहे के बिसलेरी का पानी पीते हो तुम?
जब गुफाएं हैं रहने के लिए, तो क्यों तुम एक दिन का 2,000-4,000 रुपया देते हो? बंजाड़ की बल्लम में 2 आए रहने के लिए, उस लड़के ने रहने नहीं दिया, गए बेचारे 10,000 रुपया दे करके आए कहीं। तो यहाँ तो बड़ी विधाता है ना, समझे ना, भोजन का ये खर्चा जो है, ये चार्ज है, ऐसे करके जैसा। और इधर दिल्ली महंगाई नहीं थी, यहाँ महंगाई। और देखो अटला चुंगी पे बन रहा है ना इधर, इसका राधा कृष्ण पाठक का, दूसरा मंदिर का नाम मात्र का होगा, सबसे महंगा। जैसे है ना शुभम हेरिटेज, शुभम है और हेरिटेज है, और दूसरा बगल में कौन क्या ना बना है इधर, हमारे हाथ में है, होली के सामने बना है अभी कुछ नहीं, वेस्टेज है क्या लिखा हुआ है कुछ है ना। हाँ हाँ, क्या नाम है, मजिस्ट्रेट। वो बड़ा महंगे हैं, 2,000 रुपया 12 घंटे के मात्र। दिन में 12 बजे तो चेकआउट करना पड़ता है, तो भाई चाहे तुम रात को 8-9 बजे निकलो, 12 बजे तो चेकआउट कर देना उसको, तुम कितने घंटे रहे। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, तो भगवान जो रक्षा करते हैं, फिर कस्मात भजंत कवयो धन दुर्मदान धान, धन के मद से अंधे जो लोग हैं उनके लिए क्यों ये सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आगे इसमें बता रहे हैं, ये क्या, सद्यो मुक्ति अक्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति का श्लोक 15वां है ये। स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यतिर यदा जिहासोरिममंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन मनसा जितासु। स्थिर सुखपूर्वक आसन लगा के बैठ जाए, इस लोक और देश में, काल और देश में मन को नहीं लगा दे। मने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहदनाद, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, इसमें प्राणवायु को ले जाकर के चिंतन करें, मुझे कहीं नहीं जाना, तो केवल प्राण को निकाल दे ब्रह्मरंध्र से, इसका नाम होगा सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति क्या है कि सचक्र भेदन करता हुआ प्राणवायु को ले जाए। यदि ब्रह्मलोक में जाना है, क्रम मुक्ति का 22वां श्लोक है, यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्यं वैहायकानामुपयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसंनिवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैः। राजन, यदि ब्रह्मलोक में जाना चाहता है, देवताओं के विहार स्थलों में घूमना चाहता है, तो मन, इंद्रिय, प्राण इनके साथ में ब्रह्म से अपने प्राण को निकाले, तो क्रमानुसार फिर अग्नि लोक है और जो है सुषमार चक्र है, इनमें जाकर के और एक एक इंद्रिय के विषय का सेवन करता हुआ तब क्रमानुसार मुक्ति को प्राप्त होता है। इसके कोई सरल साधन और नहीं है परीक्षित। ये अंत में 36वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, श्रवण करो। तो जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, अपने कान रूपी दोना भर पीते हैं, वे विषयों से प्रदूषित अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और भगवत चरणारविंद के सानिध्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये पर